Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Raja Rao's most famous work which won him Newstat International Prize, and the name of work is The Chess Master and His Moves. So let's start. This novel was published in 1988 कि ये जो नावल है ये पब्लिश की गई थी राजा राव द्वारा 1988 में। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स इसकी डेट याद कर लेना क्योंकि यही ऐसा नावल है जिसके कारण राजा राव को इंटरनेशनल फेम मिला। सो इसकी डेट पूछी जा सकती है। दिस नावल इज़ कॉल्ड एज नावल ऑफ मेटाफिज़िक्स कि इस नावल को बोला जाता है नावल ऑफ मेटाफिज़िक्स। कि मैंने जब पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि मेटाफिज़िक्स राजा राव जो है अपने वर्क्स में काफ़ी मेटाफिज़िक्स का यूज़ करते हैं जॉन डन की तरह। जॉन डन जो है पोएट्रीज़ में ये जॉन डन जो है 17th सेंचुरी का ब्रिटिश राइटर है, पोएट है, जो अपनी पोएट्रीज़ में मेटाफिज़िक्स का यूज़ करता था। ठीक उसी तरह राजा राव भी अपने वर्क्स में यानी अपने नॉवेल्स में मेटाफिज़िक्स का यूज़ करते थे। सो मेटाफिज़िक्स का क्या मतलब होता है कि उन एलिमेंट्स के बारे में लिखना जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जाकर बात करते हों, यानी जो कि भगवान के बारे में बात करते हों, सेलेस्टियल बींग्स के बारे में बात करते हों। सो उन चीज़ों के बारे में जो है लिखना उसे कहा जाता है मेटाफिज़िक्स। सो ये जो नावल है इसे बोला जाता है नावल ऑफ मेटाफिज़िक्स। इट इज़ अ वेदांतिक नावल। इसे वेदांतिक नावल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है राजा राव ने काफ़ी ज़्यादा हिंदू उपनिषद्स का जो है के बारे में मेंशन किया था और वेदास के बारे में बताया था। काफ़ी ज़्यादा वेदास के बारे में भी इस वर्क में जो है मेंशन कर रखा है राजा राव ने, इसलिए इसे बोला जाता है वेदांतिक नावल। द पब्लिकेशन ऑफ दिस नावल हैज़ वॉन राजा राव इंटरनेशनल फेम एज एन आउटस्टैंडिंग नावलिस्ट। कि इस नावल के पब्लिश करने के बाद जो है राजा राव को इंटरनेशनल फेम मिला, मतलब इंटरनेशनली यानी विदेश में उन्हें पहचाना जाने लगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला और उन्हें जो है बोला गया कि ये राजा राव जो है एकदम आउटस्टैंडिंग नॉवलिस्ट हैं। देन दिस नावल हैज़ एनकम्पासेस डीप फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स कि फ़िलॉसफी के बारे में बताते हैं, फ़िलॉसफी की गहराई के बारे में जाकर बताते हैं इस वर्क के अंदर बताया गया है, इसलिए बोला जाता है दिस नावल हैज़ एनकम्पासेस डीप फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स। नाउ राजा राव फिफ्थ नावल, ये राजा राव का पांचवा नावल है। एंड द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स इज रिगार्डेड एज मैग्नम ओपस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1988। कि इस वर्क को मैग्नम ओपस बोला जाता है। मैग्नम ओपस का मतलब है मास्टरपीस है। राजा राव का सबसे बढ़िया बेहतरीन जो वर्क है वो ये वाला वर्क है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। सो फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। पूरी समरी तो मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसमें मैं मेन पॉइंट्स जो है वो कवर करूँगी। सो द चेस मास्टर इज़ एन एम्बलम ऑफ गॉड। कि मतलब चेस मास्टर एंड हिज मूव्स का क्या मतलब हुआ, इस टाइटल का क्या मतलब हुआ। चेस मास्टर यहाँ पे सिंबल है गॉड का, एंड द गेम ऑफ चेस इज़ सिम्बॉलिक ऑफ द वर्ल्ड। कि गेम ऑफ चेस, इस पूरे नावल का क्या नाम है, चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। चेस मास्टर का मतलब है गॉड और गेम ऑफ चेस है, गेम ऑफ चेस जो है सिंबल है वर्ल्ड का। कि मतलब गॉड जो है अपने इशारे पे इस पूरे वर्ल्ड को और इस पूरे वर्ल्ड को ही नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है अपने इशारों पर चलवाते हैं। हम उनके हाथों की जो है कठपुतली हैं, उनके स्केप गॉड्स हैं। लाइफ इज़ चेस, ऑल द अकरेंसेज ऑफ आवर लाइफ आर हैपन्ड बाय द विल ऑफ द चेस मास्टर। कि बताया गया है कि ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक चेस के गेम की तरह है और जो भी हमारी लाइफ में जो भी हमारे साथ होता है वो भगवान की मतलब विल की वजह से होता है, भगवान की ताकत की वजह से होता है। जो भी हमारे साथ अच्छा होता है चाहे बुरा होता है वो सारे भगवान के, हम जो हैं भगवान के इशारों पर चलते हैं इस दुनिया में। ह्यूमन बींग्स आर द पपेट्स एट द हैंड्स ऑफ गॉड। कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान के हाथों के इशारे पर चलने वाली कठपुतली हैं। देन हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, ये हमें भगवान ऐसे करने को मतलब हम भगवान के इशारों पर चल के हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। चेस बोर्ड सिंबल ऑफ
प्ले ग्राउंड ऑफ डेस्टिनी, कि इसमें जो चेस बोर्ड है वो किसका सिंबल है, डेस्टिनी का, कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा भाग्य जो है वो भगवान द्वारा लिखा गया है। वेयर द चेस मास्टर प्ले विद ह्यूमन बींग्स, चेस मास्टर कौन हुए, गॉड हुए, जो कि सारे ह्यूमन बींग्स के साथ खेलते हैं। देन इसमें बताया गया है एक शिवाराम, शिवाराम जो है इस नॉवल में सेंट्रल कैरेक्टर है। ये याद रखना, कभी कभार जो है यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि शिवाराम कौन है, तो सेंट्रल कैरेक्टर है। और ये जो है एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण होता है, मैथमेटिशियन होता है। ही ट्राइड टू कंबाइन, जो कि मैथ्स के साथ साथ मेटाफिजिक्स को भी कंबाइन करता है। शिवाराम, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ही वॉज एन एनलाइटेड पर्सन, कि इसके अंदर जो है मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है ये। क्वाइट होपफुल फॉर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और ये झटके से जो है मतलब इंस्टेंटेनियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है कि सॉल्यूशंस को मतलब सॉल्व करना जानता है, सॉल्यूशंस निकालना जानता है। एंड फिर मैं बताऊंगी कि इस नॉवल में सेकंड पार्ट है जिसका नाम है द गॉबलेट्स ऑफ शिराज, जो कि सिंबलाइज करता है मिरेल्स की फ़िज़िकल ब्यूटी और शिवा की जो है उससे सेक्सुअल अटैचमेंट होना। कि मतलब इसमें एक करेक्टर है, उसका नाम है मिरेल। मिरेल वो जो है बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं और उससे जो है शिवराम सेक्सुअली जो है अटैच हो जाते हैं। सो शिवराम, और फिर मैं बताऊंगी कि ये जो शिवराम है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है जिनकी रिलेशनशिप जो है 4 औरतों से होती है। उनका नाम है सुजैन, मिरेल, जया लक्ष्मी एंड उमा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग इन दिस लेक्चर। सुजैन, मिरेल, जया लक्ष्मी एंड उमा। द 4 वुमेन ओनली हाइटन्स शिवाराम सेंस ऑफ आइसोलेशन। ये जो है ये इन चारों वुमेन का जो है शिवाराम से जो है कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ जो है मतलब सीख देकर जाती हैं शिवाराम को। द 4 वुमेन ओनली हाइटन्स शिवाराम सेंस ऑफ आइसोलेशन। कुछ इनमें से कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि शिवाराम को पसंद नहीं है, और कुछ औरतें ऐसी हैं मतलब जिनको देखकर शिवाराम अट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ अपने इंटरनली वो ग्रो करता है मेंटली, जो उसे मेंटल रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। सुजैन, मिरेल प्रोवाइड सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलीफ, कि इनमें से सुजैन और मिरेल 2 ऐसी वुमेन हैं जो शिवराम को जो है सेक्सुअल और इमोशनल रिलीफ प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं और जिससे जो है शिवराम सेक्सुअली यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, सेक्सुअली मतलब उन्हें चाहने लगता है सुजैन और मिरेल को। देन जया लक्ष्मी जो है, जया लक्ष्मी का शिवराम के साथ क्या रिलेशन होता है। जया लक्ष्मीज रिलेशनशिप विद शिवाज रिलेशनशिप विद हर इज स्पिरिचुअल, कि मतलब इस नॉवल में बताया गया है कि शिवाराम का जो जया लक्ष्मी से रिलेशन था वो था स्पिरिचुअल रिलेशन था। मतलब स्पिरिचुअल वे में जो है शिवराम जो है जया लक्ष्मी से प्यार करता था, स्पिरिचुअल वे में देखता था, एज अ मतलब गॉडेस की तरह देखता था उसे, जया लक्ष्मी को। और मतलब कंपेयर टू राधा एंड कृष्णा, जैसे राधा और कृष्णा जो है एक दूसरे को मतलब से प्यार करते थे, मतलब स्पिरिचुअल वे में जिस तरह प्यार करते थे राधा कृष्णा एक दूसरे से, ठीक उसी तरह जो है शिवराम और जया लक्ष्मी का जो है रिलेशन है। Then Jaya makes an emotional appeal to Shiva. She assures him that she will come back to him in her rebirth. कि मतलब जो है इमोशनली सेटिस्फाई कर रही है शिवराम को शिवा भी बोला जाता है, शिवा। सो शी अश्योर्स हिम दैट शी विल, कि जया जो है जया लक्ष्मी शिवा को मतलब अश्योर करती है, आश्वासन दिलाती है कि वो जो है अगले जन्म में मतलब फिर से जो है पैदा होंगी, मतलब रीबर्थ होगा उनका। ही फाइंड्स अ काइंड ऑफ सेलेस्टियल हैप्पीनेस, कि मतलब वो जो है उन्हें जो है जया लक्ष्मी को देखकर ऐसी खुशी होती है, मतलब गॉडेस की नज़रों से उन्हें देखता है। सो इन द कंपनी ऑफ जया, दिस नॉवल इज़ एन अटेम्प्ट टू एनलार्ज स्पिरिचुअल फर्मेंटेशन ऑफ द इंडियंस। कि ये जो नॉवल है ये क्यों, मतलब ये नॉवल
का पब्लिश करने का क्या कारण है राजा राव का? वो इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को जो है स्पिरिचुअलिटी में के बारे में अवेक करें, कि कि हमारा एक ही एम है लाइफ का, कि मोक्ष की प्राप्ति करना, सेल्वेशन की तरफ जाना, लिबरेशन की तरफ जाना, मृत्यु, जन्म और मरण के चक्र से जो है आज़ाद हो जाना। सो ये जो नॉवल है काफ़ी स्पिरिचुअल, इंसान को जो है स्पिरिचुअली अवेक करती है और एनकरेज करती है कि एक इंसान को जो है रिलीजियस वे पर चलना चाहिए, रिलीजियस गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है एंड में सेल्वेशन जो है प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस नॉवल इज़ एन अटेम्प्ट टू एनलार्ज स्पिरिचुअल फर्मेंटेशन ऑफ द इंडियंस। सुजैन इज़ अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल मैल एडजस्टमेंट, कि इसमें जो है सुजैन और मिरेल, ये जो दो वुमेन्स हैं, ये जो है इनका जो शिवाराम से जो रिलेशन था वो था सेक्सुअली, उन्हें जो है अट्रैक्ट करती थी ये दोनों। सुजैन और मिरेल ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो शिवराम को सेक्सुअली अट्रैक्ट करते थे। और ये सिंबल किस चीज़ के हैं? ये जो सुजैन है ये सिंबल है स्पिरिचुअल मैल एडजस्टमेंट की, कि मतलब ये इसका जो ये जो सिंबल पोर्ट्रे कर रही है वो है कि ये जो है शिवराम को जो है सेक्स के बारे में जो है सेक्सुअली ग्रेटिफाई करने पर जो है मजबूर कर देती है सुजैन शिवराम को। द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स पोटेंट ऑफ राधा एंड कृष्णा, कि ये जो चेस मास्टर एंड हिज मूव्स जो है ये एक एग्जाम्पल है कि मतलब इंसान को जो है मेल और फीमेल को जो है ठीक राधा और कृष्णा की तरह प्यार करना चाहिए। देयर रिलेशनशिप एपिटोमाइजेज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, कि उनकी जो रिलेशन थी वो एक सही और असल तरीके का सच्चा प्यार था उन दोनों में, प्योरिटी ऑफ लव थी उनके अंदर, राधा और कृष्ण जी में। सो वो बोलते हैं कि अगर दो लवर्स हैं तो उन्हें जो है राधा और कृष्णा की तरह, जिस तरह राधा कृष्ण जी से प्यार करती थी या फिर कृष्ण जी जिस तरह राधा से प्यार करते थे, ठीक दो लवर्स को उसी तरह जो है प्यार करना चाहिए, बजाय कि मतलब सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए। वो डिनाई करते हैं इस चीज़ को कि जो प्यार होना चाहिए सच्चा प्यार होना चाहिए, जिसमें जो है सेक्सुअल क्रेविंग्स ना हो उस प्यार के अंदर। देन द राधा कृष्णा मिथ सर्व्स एज अ प्रोफाउंड सिंबल ऑफ मेन्स लॉन्गिंग फॉर द अल्टीमेट रियलिटी, कि मतलब राधा और कृष्ण का प्यार जो है एक सिंबल है जो कि बताता है कि एक अल्टीमेट रियलिटी क्या है इंसान की लाइफ की, कि उसे सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, एंड फंक्शंस एज अ सबटेक्स्ट थ्रोइंग लाइट ऑन द, कि मतलब शिवराम के और जया लक्ष्मी के प्यार से जो है ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ठीक जया लक्ष्मी का प्यार भी शिवराम के लिए स्पिरिचुअल था, जिस तरह राधा और कृष्ण जी का प्यार स्पिरिचुअल था, ठीक उसी तरह जो है शिवराम और जया लक्ष्मी का प्यार स्पिरिचुअल था एक दूसरे के लिए। और इस मतलब राजा राव रीडर्स को इंस्पायर करते हैं कि दो कपल्स को जो है एकदम प्योर वे से जो है एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, उसमें कोई सेक्सुअल क्रेविंग्स ना हो, मतलब ये सब इन सब के बियॉन्ड हो। सो ये सब बताना चाहते हैं इस नॉवल के थ्रू। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना